वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हर्बलिस्ट मोहम्मद इसहाक फर्रुख। नमाजी भाइयों के लिए तोहफा। देखा मस्जिद में कि वजू करने से पहले एक बरादर जो हैं उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब थोड़े होने का कोई फायदा भी है। मैं कहा जी मैंने ये तो नहीं पता कि मेरा कोई फायदा है दुनिया तो नहीं, लेकिन मैं कोशिश करांगा कि शायद मैं थोड़ा को फायदा कर सका। कहते यार मुझे बार बार इस्तिंजा करना पड़ता है, मुझे कतरे आते हैं पेशाब के। तो यहां पर मैं बहुत क्लियर बात करना चाहता हूं, प्लीज इस बात को गौर से सुने। मेरी कोई भी वीडियो आप देखेंगे मैं उसके अंदर हमेशा डिफरेंशिएट करता हूं कि किस जगह पर क्या प्रॉब्लम होती है। मैंने कभी नहीं कहा कि सब्सक्राइब करें, मैंने कभी नहीं कहा कि लाइक करें, वो आपकी मर्जी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और ये समझें कि मुझे आइंदा जो वीडियो आने वाली है उनमें फायदा हो सकता है या बाकी वीडियो से फायदा हो सकता है तो सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर नहीं आपको लगता तो नहीं सब्सक्राइब करेंगे, कोई जोर नहीं। लाइक अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, नहीं लाइक करेंगे तो आपकी मर्जी। मैं अपने ताईं आपकी खिदमत करना चाहता हूं और वो मेरा ज़मीर खुश है, मेरा ज़मीर मुतमईन है कि मैं आप लोगों की खिदमत करता हूं। चलते हैं पॉइंट की तरफ। अब होता यह है कि बाज का कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको मैंने देखा है कि क्या करते हैं वो लोग, जब तफसीलन उनसे बातें होती हैं, जब वो पिशी करने के लिए जाते हैं, पेशाब करने के लिए जाते हैं तो बैठे पेशाब हो गया, उसके बाद वहीं से ही ऊपर से पानी यूं करके डाला और बस वापस आ गए। ये इस्तिंजा करने का गलत तरीका है। जब आप यूं ही ऊपर से पानी डालते हैं तो पानी ठंडा होता है, मसाने से और कतरे आके पेशाब की नाली में रुक जाते हैं। बात को तफसील से सुन लीजिएगा प्लीज, आपके लिए बहुत फायदा होगा इस बात का। कतरे रुक जाते हैं, अब आपने वो कतरे तो निकाले नहीं, तो क्या हुआ, आपने कहा जी वाश हो गई है और उसके बाद आप बाहर आ गए। अब जब चलते हैं या उठते हैं तो उठते हुए जोर लगता है, मसाना भिंजता है, उसकी जो होता है ना टाइट होता है जब नीचे वाले मसल, तो वहां पर जो कतरा रुका होता है नाली के अंदर वो बाहर निकल आता है। अब आपने करना क्या और गलती आपकी कहां पर होती है कि जब आप वॉश करते हैं तो अपने आप पेशाब की नाली को अपने बाएं हाथ से साफ नहीं करते। यार कोई पलीद चीज तो नहीं है ना, आपने कलमा बाद में पढ़ना, कोई ऐसी नापाक तो नहीं, आपका जिस्म का हिस्सा है ना, उसको दूसरे हाथ से मसल के ऊपर पानी डालें, उसको वॉश करें अच्छी तरह, लेकिन आप नहीं करते। आप सिर्फ क्या करते हैं, ना औरतें ना मर्द, कोई नहीं करता। यार जिस्म का हिस्सा उसको साफ करो। जब आप साफ करेंगे तो नाली के अंदर जो कोई पेशाब का कतरा भी रुका हुआ होगा वो बाहर निकल जाएगा और आपको बाहर निकल के कतरे नहीं आएंगे और आपके कपड़े खराब नहीं होंगे। और फिर क्या होता है, मैं यार नमाज नहीं पढ़ सकता, क्यों, मेरे कतरे निकल गए थे। ठीक ब्रदर, ये बहुत बड़ा मसला है। अब दूसरी तरफ चलते हैं कि जिन लोगों को वाकई ही जेन्युइन तौर पर उठते हैं तो पेशाब के कतरे निकल जाते हैं, जो खास कर ऐसे लोगों को आम भी कतरे निकल जाते हैं, सिर्फ इसीलिए करते कि जब मैं मस्जिद वाशरूम में गया था तो इस्तिंजा करने के बाद जब मैं वापस आया हूं तो उस वक्त मैं उठा हूं या नमाज पढ़ने के लिए वजू करके बैठते हैं तो यूं ही बैठ के पहले सजदे से उठते हैं ना, तो उसके बाद पता चलता है उनके कतरे निकल गए। वो तो खासकर आपके इस्तिंजा ना करने की प्रॉब्लम होती है, जेहन में रख लें। लेकिन जो आम कतरे निकलते रहते हैं उनके लिए मैं आपको फार्मूलेशन बताता हूं, इस्तेमाल कीजिएगा, मेरा रब रहमत फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला अजीज। अश्वगंधा नगौरी 20 ग्राम, सफेद मूसली 20 ग्राम, ब्रोजा 10 ग्राम, दारचीनी 10 ग्राम, तमाम को ब्रीक पीस लें। आधी चम्मच सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। इसके साथ अगर थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर हाई भी होता हो तो ज्यादा नहीं हाई होता, क्योंकि इसके अंदर दालचीनी की मिकदार कम है। सुबह दोपहर शाम 1000 mg का कैप्सूल, वरना आप ना भी भरें तो आधी चम्मच वैसे भी इसको खा सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला अजीज 8 से 10 दिनों के अंदर जो आम आपके चलते फिरते कतरे निकलते हैं वो तो जाएंगे हो बंद इंशाअल्लाह। लेकिन अगर आपको सिर्फ इस्तिंजा करने के बाद जब आप जाते हैं और फिर उठते हैं तो आपके कतरे निकल जाते हैं, तो बरादर ये टोटली तौर पर जहन में रख लें कि आपके इस्तिंजा करने में प्रॉब्लम है। अगर आप पेशाब जब हो गया बैठकर अच्छी तरह कतरे निकल गए तो उस वक्त अपनी पेशाब की नाली को पकड़े, उनको अच्छी तरह ऊपर पानी डालें और उनको वॉश करें ताकि वहां से पेशाब के कतरे निकल जाए। औरत भी और मर्द भी साफ करें अपने जिस्म को, तो बरादर ये कतरे नहीं निकलते।
सबसे बड़ी गलती यहां पर होती है लोगों की कि सिर्फ पेशाब के ऊपर पानी डाला, वाश हो गया जी, बाहर निकले, पता लगे पेशाब की नाली के अंदर जो कतरे थे, बाद में उन्होंने आकर कपड़े खराब कर दिए। तो ब्रदर ये बहुत ख्याल रखा करें कि पेशाब के कतरे आपको न लगे, क्योंकि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा जब कब्रिस्तान में से गुजर रहे थे तो एक कब्र में से आप रुके हैं और दुआ भी की है और वहां पर पत्ते भी रखे। तो सहाबा किराम ने पूछा कि क्या हुआ था हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपने यहाँ पर दुआ की है? तो आपने फरमाया कि इस शख्स को अजाब हो रहा था क्योंकि ये अपने पेशाब से बचता नहीं था। तो बरादर कोशिश करें कि ये तो कम से कम आप खुद कर सकते हैं, पेशाब की नाली को खुद साफ करें, बाकी मेडिसिन इस्तेमाल कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला जो पेशाब के कतरे आते हैं वो जरूर रोके जाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह।